वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की कथा के तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा जी ने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में भगवान ने जो बताया उसकी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने से पूर्व भगवान के पावन नाम का उच्चारण करें, फिर कथा श्रवण की जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे अध्याय की कथा में हमने श्रवण किया कि देव शर्मा की पुत्री सत्यवती के पिता देव शर्मा और पति चंद्र के राक्षस के द्वारा मार दिए जाने पर विधवा सत्यवती जब तक जीवित रही तब तक एकादशी का व्रत करती रही और कार्तिक का व्रत करती रही। उसी के पुण्य प्रताप से वो अत्यंत सुंदरी स्त्री हुई, सत्यभामा जी के रूप में उत्पन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त हुई और भगवान की 16,000 रानियों में सबसे श्रेष्ठ बनकर के भगवान की प्रियतमा बनी। तो सत्यभामा जी प्रश्न करती हैं भगवान कृष्ण से कि हे नाथ, आप काल स्वरूप हैं, सभी समय आपके लिए एक जैसा है, सभी महीने एक जैसे हैं, फिर कार्तिक का महीना इतना श्रेष्ठ क्यों आपने बताया? सारी तिथियां एक जैसी हैं, फिर एकादशी का इतना महत्व आपने क्यों बताया? यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से कहते हैं कि महाराजा वेणु के पुत्र राजा पृथु को एक बार नारद जी ने कार्तिक की महिमा सुनाई थी, वही मैं आपको बताता हूं। नारद जी महाराजा पृथु से कहते हैं कि पूर्व काल में संपूर्ण त्रैलोक्य को नष्ट कर देने में सामर्थ्यवान शंखासुर नाम का समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने बाहुबल से सभी देवताओं को परास्त कर दिया, इंद्रादि दिक्पालों को जीत लिया। सारे देवता शंखासुर के भय से अपने स्त्री पुत्रों के साथ सुमेरु पर्वत की कंदरा में निवास करने लगे। बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक देवता निवास करते रहे। तो शंखासुर ने मन में विचार किया कि देवता हमसे परास्त तो हो गए, लेकिन ये आनंद से कैसे रह रहे हैं, सुखपूर्वक पर्वत की कंदरा में कैसे निवास कर रहे हैं। उसने चिंतन किया तो यह ज्ञात हुआ कि देवताओं का बल वेद मंत्र है। जब तक वेद मंत्र सुरक्षित रहेंगे, यज्ञ के मंत्र सुरक्षित रहेंगे, यज्ञ होता रहेगा, तब तक देवताओं का बल क्षीण नहीं होगा। शंखासुर ने भगवान विष्णु को शयन करता हुआ जानकर वेदों को अपहरण करने के लिए सत्यलोक प्रस्थान किया। जब सत्यलोक से वेदों को शंखासुर अपहरित कर रहा था, चुरा रहा था, अपहरण कर रहा था, तो यज्ञ के मंत्र अपने बीज समेत जल में छुप गए, समुद्र में छुप गए। शंखासुर यज्ञ मंत्रों को जल में छुपा जानकर समुद्र में बहुत दिनों तक, चिरकाल तक अन्वेषण करता रहा, लेकिन वो यज्ञ मंत्र उसको प्राप्त नहीं हो सके। उधर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लेकर अर्घ्य, पाद्य, आचमनी, गंध, पुष्प इत्यादि अनेक प्रकार के पूजन की सामग्री को लेकर भगवान विष्णु के लोक गए। सोए हुए भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने नृत्य, गीत, मंगल गान इत्यादि करना आरंभ किया और उनकी पूजा करने लगे। ब्रह्मा जी की आराधना से, पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और जगे। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि आप देवताओं की पूजा से, आराधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आप अपना अभिलषित वर मांगो। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति
आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी, हरित प्रबोधिनी एकादशी तक आपके जैसे ही नित्य मंगल गान करेंगे, कीर्तन करेंगे, पूजा करेंगे, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होंगे और अंत में वो मेरे पास ही निवास करेंगे। आप सबके क्लेश को भी मैं जान गया हूं। शंखासुर ने वेदों को अपहृत करके जल में डुबो दिया है, तो हे देवगण, मैं शीघ्र ही शंखासुर का वध करके वेदों को लाऊंगा। अब से प्रत्येक वर्ष इस काल में वेद मंत्र जल में निवास करेंगे, मैं भी जल में निवास करूंगा और आप लोग भी मेरे साथ रहिए। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में प्रातःकाल स्नान करके अर्घ्यपाद्य आचमनीय गंध इत्यादि से, चंदन इत्यादि से जो आप लेकर के आए पूजा के लिए, इससे मेरी पूजा करेगा तो वो पूजा अगणित फल देने वाली हो जाएगी। ये पूजा के द्रव्य अनेक गुणा फल देने वाले हो जाएंगे, अत्यंत पवित्र माने जाएंगे। भगवान विष्णु ने देवराज से कहा कि हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करें उनको तुम मेरे लोक में लेकर के आया करो। सभी आपत्तियों से उनकी रक्षा करना। वरुण देवता से कहा कि तुम उनको पुत्र और संतति इत्यादि प्रदान करना। कार्तिक व्रती मेरे ही स्वरूप वाला, मेरे जैसा ही जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने ये व्रत किया है, हे देवगण, वो आप लोगों को भी मान्य है और मुझे भी परम प्रिय है। भगवान ने कहा कि ये दो व्रत, एकादशी और कार्तिक का व्रत, जो प्राणी करते हैं वह मेरे समीप पहुंचते हैं और इन दोनों व्रतों से और कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो मुझ तक पहुंचा सके जितना कि एकादशी और कार्तिक व्रत का महत्व है। इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को, राजा पृथु को नारद जी ने जैसा कार्तिक का महात्म बताया उस प्रकार का प्रसंग सुनाया। आगे की कथा आप लोग अगले वीडियो में श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा का यही विराम। भगवान के पावन नाम का उच्चारण करेंगे सब लोग। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।